स्कूल से छोड़ के आ गए हैं, नहा धो के हुए हो रेडी। पूजा पाठ भी मैं कर ली थी, थोड़ा सा लेट से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ देखिए। और ये पूरा मोदी से आप लोग को बताई कि इन्फेक्शन हो गया था, तो इसको मैं दिखाई हूँ। तो दवा इसका चल रहा है, तो इसलिए खाली नहीं रहा जाता है, इसलिए मैं इसको सूता जो पूजा में रखा हुआ रहता है ना, एक्स्ट्रा चलिए दिखाती हूँ। वहाँ देखिए माता रानी भी रखा है, तो वही कच्चा सूता में कच्चा सूता तब तक मैं थोड़ा सा। और मैं 3-4 दिन से मेरा तबीयत बहुत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही थी। लेकिन मैं सोचा चलिए आज से बना लेकर आ गई। बात करते करते थोड़ा सा फ़ोन आ गया था घर से, वही मेरा रिपोर्ट में का आया, जो रिपोर्ट आया था, तो घर से फ़ोन आ गया। काफ़ी समय मंजी वाली ननद किए, बड़ी वाली किए, तो उन लोग से बातें करते करते काफ़ी टाइम हो गया। और इतने टाइम में बाबू को लाने का टाइम हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी गई, बाबू को स्कूल से लेकर आई। तो वो स्नान किया, स्नान आज कर नहीं गया था, खाली कपड़ा चेंज कर गया था, गोड़ा धो के पोंछ के। तो बोला गर्मी लग रहा था, मैं बोली नहा लो, तो स्नान कर लिया और नहा धोना उसका भी हो गया। तो मैं खाऊ ली। मैं बनाई थी चावल और पनीर, पालक पनीर, उल्टा बोल रही हूँ। तो पालक पनीर बनाई हूँ, तो मैं खा ली। और बाबू अभी नहीं खाया, बाबू खा रहा है अनारदाना फ्रूट्स। तो ये सब फ्रूट धो के रखे थे खाने के लिए, ये अभी खा रहा है छेना। तो ये लाया है और एक पेन लाया है, एक पेंसिल लाया है इरेजर वाला, ये देखिए लेकर आया है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, थोड़ा सा लुक चेंज की हूँ रूम का। तो फ्रिज यहाँ पे था, तो मैं फ्रिज को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं साइड में इधर कोना में कर दे हूँ। इसका तार लंबा था, तो अभी इधर कुछ लगाऊंगी तो वो तार छिप जाएगा, तो अभी इधर साइड में कर दिए हैं। और मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए मेरे हस्बैंड जी, और मैं यही सब करने में लगी थी। और मेरा वो दावा चल रहा, चलिए दिखाती हूँ कितना सारा। इसमें मेरा खाली सारा दावा है। ये सप्ताह में एक खाने वाला है, विटामिन डी का कमी वाला, ये इन्फेक्शन वाला मलहम है, ये सब दवा है, सब दर्द का मलहम। मुझे लेना रहता है तो अलग अलग से रखूँगी तो दिक्कत हो जाता है। हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी, तो मन नहीं लग रहा है, और बस तो अपना काम की। और उसके बाद फिर मैं बोली चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ। कपड़ा उपड़ा भी मैं आज ज़्यादा नहीं धोई थी, थोड़ा सा जो भी डेली यूज का कपड़ा रहता वही दिखा। सारा कपड़ा डाल दिए गमला मेरा, और इसी में छोटू सा देखिए कर रहा है टमाटर। तो ये टमाटर को मैं थोड़ा सा वो करना है, धूप लगाना है इसमें थोड़ा सा। ये देखिए टमाटर इसमें अथी खंड हुआ था 3 दिन का बस। तो ये थोड़ा सा वीडियो भी शूट किए हैं, तो आप लोग को दिखाऊंगी। और मंदिर गई थी, तो वहाँ का भी थोड़ा सा पूजा वूजा की, तो उसका भी वीडियो ही बनाए थे, तो मैं आप लोग देखिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी का खुल गया ट्रेन और ड्यूटी चले गए, और मैं थोड़ा सा बैटरी रह गई थी यहीं पे, खोला तब हम लोग गए। लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की मां रोती है, वीरों की मां कभी रोती नहीं। मां ने आंसू पोंछे और कहा बेटा तूने अपनी मां को पहचाना नहीं। ये आंसू मेरे आंख के जो हैं ये गम के नहीं है, ये खुशी के आंसू है। जब तू मेरे घर में था तो मैं सोचा करती थी अपने बेटे को देश का भगत बनाऊं। तूने मेरे कोट की कीमत चुका दी, तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। जाओ मेरे लाल, लोग तो रोज मरते हैं, लेकिन तू आज देश के लिए मर रहा है। देश के लिए मरने वाला कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। भाइयों बहनों, वो जननी खंड है जो केवल जीवन यापन के लिए, पेट प्रजनन के लिए ही शिक्षा और दीक्षा अपने संतति को नहीं देती। उनकी संततियां मर जाए, ऐसा संस्कार प्रदान करती है, वो पीढ़ी अमर हो जाती है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जागृत आत्मा थे। उस समय वो अगर सोचते, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस अगर सोचते, महर्षि अरविंद सोचते,
हमने भी ICS की परीक्षा पास किया है, बहुत साधन सुविधा मिलेगा, खाओ पियो मौज करो। तो भाइयों बहनों, आज महर्षि अरविंद का नाम लेने वाला, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने वाले हम लोग, बोलिए, इधर आने मत दीजिए, इधर मत आने दीजिए, कहाँ बीच में आ जाते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। भाइयों बहनों, ठीक इसी तरह से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय भी राम नाम सूक्ष्म समस्या है, और ये समस्या सूक्ष्म इतना है कि न जाने किसकी किसकी खोपड़ी में बैठा। बगुला भगत देखा, बगुला भगत वो भी ध्यान लगाता है पानी में जाकर, इतना ध्यान लगाता है कि शिकारी को अगर बगुला का शिकार करना होता है तो जब वो बगुला नदी में ध्यान लगाया हुआ हो तो उस समय उसको मारना बहुत आसान होता है, क्योंकि मारने वाले पर भी बगुला का ध्यान नहीं रहता है। बगुला का ध्यान कहाँ रहता है? मछली पर ध्यान रहता है, अपनियों पर। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी तो ये वीडियो शुरू कर दिए थे बनाना। तो यहाँ भोग वोग लग गया था और मैं जो फल फ्रूट से जो मिठाई उठा लाई थी तो मैं यहीं पे रख दी थी कि मैं पूजा करके चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर खाना हो जाएगा। तो रात में लेकर आई थी तो ऐसे भी रखते हैं सारा चीज़ होके, अमरूद अमरूद भी चढ़ा दी थी कि सारा भोग लगा देते हैं, उसके बाद प्रसाद भी हो जाता है और आराम से खाएँगे। तो यही सब प्रसाद वरसाद चढ़ा के और फिर जाना भी है दिखाने के लिए बाबू, तो इसलिए बहुत मतलब जल्दी जल्दी कर रहे थे। बस पूजा मैं बहुत आराम से करती हूँ क्योंकि अभी घर में पूजा करके पहले मंदिर जाऊँगी, मंदिर गेला के बाद फिर जाऊँगी दिखाने के लिए, नाश्ता वास्ता करके फिर जाऊँगी मंदिर। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ घर का पूजा पाठ हो गया, प्रणाम वनाम कर लिए हैं, प्रसाद आएंगे तो उतारेंगे। तो चल, तो घर में पूजा पाठ हो गया है और मैं चल रही हूँ अभी मंदिर क्योंकि आज सोमवार है। तो ये हैं भी, तो मैं सोची चलिए मंदिर होकर आते हैं, बाबू गया है स्कूल। तो चलिए आप लोग से बातें करते हैं आगे। यहाँ हम लोग गए थे कैंटीन और साथ साथ यहीं पास में स्कूल में भी, मैं तो बोली चलिए पता भी कर लेते हैं फॉर्म में भी निकला है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग अंदर स्कूल में भी गए और देखते हैं आगे, चलिए अंदर दिखाते। पूरा रखे हुए थे और मैं शुरू में मतलब जनता वीडियो नहीं बना रही थी, तो एक सर थे तो बोले कि मतलब बना लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम पूरा बढ़िया से और फ़ोटो वोटो लिए और वीडियो बनाए आराम आराम से। तो इन लोगों का मीटिंग चल रहा था बहुत सारे लोग को, तो इसलिए सारे लोग बिजी थे और यहाँ पे थोड़ा सा बातें करने लगे, पूछ रहे थे कुछ कुछ, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर
लेकिन गए, इनका भी बच्चा पढ़ता है केंद्रीय विद्यालय में ही। तो यहाँ कैंटीन भी बैठे हुए हैं, ये अंदर में है। मुझे मन नहीं कर रहा था खड़ा होने का है। और तबीयत पानी भी क्या है, थोड़ा सा कभी ज़्यादा कभी कम बहुत चीज़ हो जाता है। और एक बार कोई अगर बीमारी स्टार्ट हो गया तो आपको कितनों परहेज से रहिए, कितनों अच्छा से रहिए, खाते पीते रहिए, अब कुछ न कुछ दिक्कत होते ही रहता है। साल भर 6 महीना पर कुछ न कुछ आपको 19 होते रहता है बीच में। तो चलिए, ये सब तो चलते रहता है। और मेरा तबीयत तो नहीं बहुत ख़राब था। मैं दिन रात मतलब जो दवा दिए थे वो तो खाकर सो जाती थी। और दिखाने 3-4 दिन मुझे दिखाने में बहुत परेशानी हुआ। दिखाने जाओ आओ, बहुत जैसे दूर पड़ा, ना भी मन था। एक दिन मेरा जोड़ा हिल गया था, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, नस चढ़ जाता है। तो मेरा पीछे ऐसा हुआ था कि मुझे नहीं सांस लिया जा रहा था, ना बैठा जा रहा था। तो फिर बहुत मुश्किल से जाके जब भोगन दवाई खाई और लाए दवा दर्द के, तो खा पी के जब एकदम थोड़ा सा कमा दर्द, बैठने लायक मैं जब हुई, तो फिर मैं दिखाने गई। तो फिर ECG वगैरह भी हुआ है, तो आप लोग को साथ दिखाएंगे। ECG हुआ था तो उसका है, दिखाती आप लोग को बढ़िया से, ये देखिए ECG का है। और ये जैसा लिखे पूरा जो मेरा है रिपोर्ट, और पूरा ये तो अंदर वाला है जो कि GC में हुआ था। और मतलब बाहर से भी हमको मतलब जांच हुआ है, जैसे कि शुगर जांच, थायराइड वगैरह, सब विटामिन जैसे हमें सब बाहर से हुआ है। तो उसका रिपोर्ट PDF पे आया है, तो उसको मैं नहीं निकाली थी। तो मैं फटाफट से, कल बारिश होने लगा था, तो मैं जब इस सर को दिखाने गई तो मेरा वही पूरा लिखे थे DIG सर ही। तो जब दिखाने गए थे तो वहीं PDF से ही देख लिए थे, तो निकालने का काम नहीं आया, और मोबाइल में ही है। और कहिएगा तो आप लोग के साथ फ़ोटो खींच के उसका भी शेयर कर दूँगी। तो यही सब चल रहा था, इसी कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही थी इतना टाइम से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो कैसा वीडियो लगता है प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। तो मैं इसीलिए नहीं से आप लोग सोच रहे हो क्यों नहीं वीडियो डाल रहे, तो मैं इसीलिए नहीं डाल रही थी वीडियो। और मतलब भाग दौड़ वाला ज़िंदगी हुआ रखा था, एकदम परेशानी। और ऊपर से बहुत चीज़ हो जाता है, जैसे तबीयत खराब तो उठो जाओ आओ। तो फिर घर का मेरा 2-3 दिन तो मेरा हम काम नहीं कर पाए, मतलब इतना ज़्यादा एकदम मतलब ऐसा नींद जैसा आ रहा था, चक्कर आ रहा था, सर में दर्द हो रहा था। तो अमित जी ही, मेरे हस्बैंड ही सारा काम किए, और इसीलिए सब करने। तो मम्मी पूरा दिन आराम किए और बेटा पापा काम किए ना। तो यही सब दिन, कल दिन का और परसों रात का बारिश हुआ है। और रात में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। और कल हम लोग जब दिखाने गए थे तो भीजी, मतलब इधर बहुत हल्का बारिश था, लेकिन उधर जो पहाड़ साइड पड़ता है तो उधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गया था। तो हम लोग थोड़ा भीज भी गए थे, और आते आते बहुत रात हो गया था। तो यही सब में चलते कल हम लोग बहुत अंधेरा हुआ तो आए। फिर कुछ सामान भी लाना था किराना स्टोर से, जैसे कि आटा, चीनी, थोड़ा बहुत जो घटा हुआ सामान था। और जो था और जो नहीं था तो वो सब लेकर ही आए थे हम लोग रूम पे। और आए तो फिर फटाफट से हम लोग बाहर से ही खाना खा कर ही आए थे। तो घर पे खाना वाना नहीं बना था, बस आए थे और कपड़ा उपड़ा अपना चेंज वेंज करके और थोड़ा सा TV भी देखे। और बाबू तो सो गया था, आगे कपड़ा चेंज करके आराम से बेडशीट वेडशीट में पहले झाड़ दी थी, तो वो सूत गया था क्योंकि वो बहुत थक गया था। और बच्चे को ले जाने लाने में बहुत परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और हवा भी मार रहा था ठंडा ठंडा, तो उसको बहुत लपेट के रखना पड़ता है। तो ये सब करके बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हम लोग के आते आते लगता है 9 साढ़े 9 हो गया था, नहीं 9:45 बज गया था एग्जैक्टली, लगता है 9:15 हुआ था। तो हम लोग घर में आ गए थे।
तो ऐसे करते करते ये चलते रहता है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसा वीडियो लगता है। और चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो को भी करती हूँ यहीं पे एंड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।